अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 17 सितंबर से 10 दिन तक रियासत में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए नए राशन कार्ड्स और हेल्थ कार्ड से मुतालिक दरखास्तें हासिल करने का फैसला किया है। सेक्रेटेरिएट में चीफ मिनिस्टर ने आज आला सतही इजलास मुनक्किद करते हुए प्रजा पालना प्रोग्राम के इनेकाद के सिलसिले में जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तमाम अहल खानदानों को नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी करने के लिए इस मरतबा प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा और नए राशन कार्ड और हेल्थ कार्ड जारी किए जाएंगे। राशन कार्ड से हेल्थ कार्ड का कोई लिंक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रजा पालना प्रोग्राम के जरिए हर खानदान से तफसीलात हासिल की जाएंगी। रियासत भर के तमाम मौजूआत वार्ड्स में प्रजा पालना प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए तमाम तैयारियां करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा इस इजलास में चीफ मिनिस्टर के अलावा वजीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, महकमे सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर क्रिश्चिना जोंगटू, महकमे बल्दी नज़्म-उल-हस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। दौरान इजलास डिजिटल हेल्थ कार्ड की इजराई के लिए कौन से तरीक़ेकार को इख्तियार किया जाए और रियासत के हर फर्द की हेल्थ प्रोफाइल को महफूज करने के लिए कौन से तिब्बी मायने किए जाएं, इसके लिए आया दही इलाकों में हेल्थ चेकअप कैंप्स मुनक्किद किए जाएं और रियासत में वाक़े लेबॉरेटरीज़ का किस तरह ताउन हासिल किया जाए, इन तमाम उमूर का तफसीली जायज़ा लेते हुए फौरी रिपोर्ट पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और श्रीधर बाबू ने आइंदा माह मुनक्किद होने वाले गणेश त्यौहार के सिलसिले में आज मरी चन्ना रेड्डी HRD इंस्टीट्यूट में एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और मुख्तलिफ महकमेजात के आला ओहदेदारों और शहर के तमाम गणेश उत्सव समिति के ज़िम्मेदारों के साथ बातचीत की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो 11 रोज़ा गणेश त्यौहार के बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करें। रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि 7 सितंबर को गणेश त्यौहार का आगाज़ होगा और 17 सितंबर को गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इस साल भी बालापुर से टैंकबंड तक भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति कमेटी की जानिब से विसर्जन के रोज़ जुलूस निकाला जाएगा। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो गणेश त्यौहार के मौके पर अमन व आमा की बरकरारी के साथ साथ बग़ैर किसी कटौती के बरक़ी सरबराही को मुमकिन बनाने, पीने के पानी के साथ साथ तमाम मंडपों के पास साफ़ सफाई के बेहतर से बेहतर इंतज़ामात करने की हिदायत दी। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान में मुनक्किदा एम्प्लॉयज़ के खेलों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देने के लिए बड़े पैमाने पर इक़दाम कर रही है। उन्होंने बताया कि आइंदा तालीमी साल से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाते हुए मुस्तक़बिल में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक गेम्स और दीगर कौमी और बैनुल अक़वामी मुक़ाबलों के लिए तेलंगाना के खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। अनिल कुमार यादव गाరికి స్వాగతం సుస్వాగతం। సచివాలయ ఉద్యోగులు మరియు 4వ తరగతి ఉద్యోగుల మధ్య క్రీడా పోటీలు ప్రారంభించడానికి విచ్చేసి మనల్ని ఆశీర్వదించడానికి విచ్చేసిన గౌరవ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవ క్రీడా పోటీలోని ముఖ్య అతిథులు తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ తరఫున చప్పట్లు కొట్టాలి। చప్పట్లు ఆరోగ్యానికి మంచిది, గట్టిగా కొడితే ఇంకా మంచిది। క్యాప్స్ ఫాస్ట్ చేయండి, సెల్ఫీ చేయండి। ఇన్ ద ల్యాండ్ థాంక్ యూ జయపాల్ ఫోన్ కింద చారి వందే మాత్రం ప్రేయర్ సాంగ్ ప్రిపేర్ కండి। ఒక్క నిమిషం జ్యోతి ప్రజ్వలన తర్వాత వందే మాత్రం సాంగ్। तेलंगाना भर में बाईं बाजू की किसान तंजीमों ने तमाम किसानों के लिए मुकम्मल कर्ज माफ़ी के मुतालबे पर एहतजाजी मुजाहरे मुनक्किद किए। खम्मम कलेक्ट्रेट के रूबरू एक ऐसे ही एहतजाज के दौरान वज़ीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव को बाएं बाजू के कायदीन की जानिब से
एहतजाज का सामना करना पड़ा, जिसके बाइस वहां कुछ देर के लिए कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी से मुंसलिक यूनियंस खम्मम कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी हुई थी। जब वजीर ज़राअत तुम्मला नागेश्वर राव वहां पहुंचे, मुजाहिरीन ने उनका रास्ता रोक लिया, जिसके बाइस उन्हें अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे बातचीत करनी पड़ी। इन कायदीन ने कर्ज माफ़ी के मसले पर उनसे सवालात किए और इसरार किया कि तमाम किसानों को कर्ज माफ़ी दी जानी चाहिए। जवाब में वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि कांग्रेस हुकूमत अहल किसानों के लिए कर्ज माफ़ी के निफाज के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ये यकीनी बनाएगी कि माफ़ी का फ़ायदा तमाम मुस्तहिक किसानों को पहुँचे। కుటుంబం ఆగండి, దానికి కూడా చెప్తా 2,50,000 చెప్పేదేను 2 లక్షలు ఉంటే వేస్తా, నువ్వు 50,000 కట్టకపోతే నీకు రెగ్యులర్ కాదు, లోన్ రాదు అంటే ఆ కుటుంబాన్ని మళ్ళీ బాధల్లో పెట్టదలుచుకోలేదు. కుటుంబం రుణ విముక్తులు కావాలి. కుటుంబం రుణ విముక్తులు అయితే నువ్వు 2.5 లక్షలు కట్టి 3 లక్షలు తీసుకో, మాకు అభ్యంతరం లేదు. నువ్వు కట్టిన కాడికి నీ చేతిలోకి రావాలి, నువ్వు ఎంత కడితే అంత. కానీ కట్టకపోతే 10,000 ఎక్కువ ఉన్నా కూడా నీకు లోన్ రెగ్యులర్ చేయడాడు, లోన్ ఇవ్వడం, దానివల్ల నీ కుటుంబం రుణ విముక్తులైనట్టు కాదు. కాబట్టి కరెక్ట్ గా రైతులు బాగు కోసం మీరు ఏం చెప్పినా కూడా ఈ ప్రభుత్వం వింటది అని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. तेलंगाना हाईकोर्ट में MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिलों के लिए उम्मीदवारों के मकामी साबित करने से मुतालिक जियो के खिलाफ दाखिल दरखास्त पर समाअत हुई। बताया गया कि हुकूमत ने हालिया दिनों MBBS और BDS में दाखिलों से मुतालिक नोटिफिकेशन के साथ एक जियो जारी किया था, जिसके मुताबिक नीट इम्तिहान में शिरकत के वक्त तक उम्मीदवार को लगातार 4 साल तक तेलंगाना में तालीम हासिल करने वालों को तेलंगाना का मकामी तस्वुर करने का तस्करा किया गया, जिस पर कई गोशों से इतराज़ात शुरू हुए और इस जियो को अदालत में कई तुलबा ने चैलेंज किया। आज की समाअत के दौरान दरखास्त गुजार के वकला ने अदालत को बताया कि हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो आर्टिकल 14 के मगायर है। ये जो जियो है वो आर्टिकल 14 के मगायर है। उन्होंने बताया कि गुजरात के अहमदाबाद में भी इसी तरह का जियो जारी किया गया था, तहम वहाँ की हाईकोर्ट ने इस जियो को कलअदम कर दिया। वकला ने अदालत को बताया कि रियासत में पैदा होकर परवरिश पाते हुए 10वीं जमात तक यही तालीम हासिल करने के बाद इंटरमीडिएट की तालीम दूसरी रियासतों में हासिल करने पर उस उम्मीदवार को नॉन लोकल करार देना कवायद की खिलाफ वर्जी है। रियासत में गणेश त्यौहार से ऐन क़ब्ल हैदराबाद के पुराने शहर में पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिशें की जा रही हैं। तफसीलात के मुताबिक संतोष नगर पुलिस स्टेशन के करीब वाक़े पुराने शहर के इलाके रक्षापुरम में कल रात एक जहनी तौर पर माजूर नौजवान की जानिब से मंदिर की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के वाक़े के बाद बीजेपी के अरकान व कायदीन ने एहतजाज करते हुए हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की। रात में हालात के पुरअमन हो जाने के बावजूद आज सुबह जाफरानी जमात के अरकान मनसूबाबंद तरीके से हुजूम की शक्ल में वहां पहुंच गए और उनकी जानिब से रैली निकालने की कोशिश की गई, नारेबाजी की गई, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। इसी दौरान हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मुकाबला करने वाली शिकस्त खोर्दा बीजेपी लीडर माधवी लता ने भी वहां पहुंचकर एहतजाज किया और इश्तियाल अंगेज तकरीर की। उन्होंने दानिस्ता तौर पर मंदिरों को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया। सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए पुलिस की जानिब से इजाफी दस्ते मुतय्यन कर दिए गए हैं। पुलिस के आला हुक्काम भी मकाम वाक़े पर पहुंच गए और उनका कहना है कि इस मामले की बारीक बीनी से तहकीकात की जा रही है। इस दौरान जहनी तौर पर मुतासिर नौजवान सैयद मोहम्मद इरफान की वालदा ने मीडिया को बताया कि उनका बेटा साल 2017 से जहनी तौर पर मुतासिर है और उसका मेंटल हॉस्पिटल में इलाज जारी है। उनका लड़का तालीम याफ्ता है, उसने MBA तक तालीम हासिल की है। डिप्रेशन और जहनी तनाव की वजह से उनका बेटा जहनी तौर पर मुतासिर हो गया है। 2 साल कबल उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई थी। खातून ने रोते हुए बताया कि उनके बेटे ने यह हरकत दानिस्ता तौर पर नहीं की है। మా పూర్వీకులు మస్తు మంచి విద్య ఇచ్చారు మాకు.
हमारे पास कोई पेपर नहीं होगा। एक इमीडिएट जब का जब साथ में बात करा मैं और उसका एड्रेस बता के उसको अरेस्ट करा दिया। अब पुलिस का काम है तहकीकात कर लेना, उन्हें जो तो वो कि मेंटल है, उनकी माँ और बहन भाग लेते हुए मेंटल है तो फिर मैं कहीं को आता नहीं बोलो वाटर सलीम भाई वही बोलो मैं खुद हैंड ओवर करवाने लगा दिया हूँ। अब जो है सो उसका जो है आप लोग देखिए, पुलिस का हमारा काम है बस जरूर उसका तहकीकात करना, क्योंकि अमन शांति के रहने के एरिया में हमारा काम एक इंसिडेंट जो है तो सबको भड़का देता है। जितना जैसा ही मिला उसका उन्हें गाड़ी पर जिसको लेके जा रहे थे उसका नंबर लेके घर पे ले जाकर अरेस्ट करवा दिया। मेरा बच्चा सैयद मोहम्मद इरफान मेंटल हेल्थ सही नहीं है मेरे बच्चे की। बैठे बैठे खामोश अचानक ऐसा निकल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे के दिल में। मेरा बच्चा भोला है, दवाएं चल रही मेरे बच्चे के, गवर्नमेंट दवाखाने की कॉपी भी है मेरे पास, ये सही दवाखाने से इलाज भी चल रहा मेरे बच्चे का। मेरा बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं है, साहब मेरी मदद करो। मेरे को 2 ही बच्चे हैं, ये बड़ा बच्चा MBA पढ़ा हुआ है, बच्चा पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है मेरा बच्चा। डिप्रेशन में गया हुआ है, 2017 से दवाएं चल रही उसके, मैं इलाज करा रही हूँ उसका। उसके बाद में थक हार के सरकारी दवाखाने की भी दवाई खिला रही हूँ, हर 15 दिन को जाके मैं जाके लेके आती हूँ उसकी दवा। सब कुछ सही है, दवाई खाता, बच्चा काम करता, सब कुछ करता। 2 साल हो गया उसको, बीवी छोड़ के चले गई, जब से और जरा याद कर रहा मेरा बच्चा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बच्चा मेंटल हेल्थ से सही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरे बच्चे की मदद करो। सैयद मोहम्मद इरफान है, सैयद ज़्यादा है वो, देखो हाँ डिप्रेशन है। हाँ लेके गए वो लोग, काफी लेके चले गए, हाँ उन लोग लेके गए काफी, अब भी बता रहे तो लेके चले गए वो लोग। प्राइवेट जो इलाज कराई वो कागज भी उनका नीचे है, वहाँ की कापी भी उनके पास जी से ESI की कापी पूरी लेके गए, और वो कवर में गोलियां भी थे, गोलियां भी लेके गए वो लोग, पुलिस वाले लेके गए बच्चे को। हाँ बता रहे थे तो वो कवरेज की लेके चले गए। यहाँ के चाहे वो यहाँ के मंदिर के आगे के संतोष नगर PS के। देखो मेरी मदद करो, मेरे को 2 ही बच्चे हैं, छोटे बच्चे पे पूरी जिम्मेदारी है, साथ मेरे वो भांजे हैं। तेलंगाना से राज्यसभा की एक नशिस्त के लिए ज़मीनी इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं और अब सिर्फ सरकारी ऐलान ही बाकी है। पर्चे नामजद, माफ़ कीजिएगा, आज इसका सरकारी तौर पर ऐलान किया गया और इनकी जीत का सर्टिफिकेट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी निरंजन के हवाले कर दिया गया है। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी ने जी निरंजन को ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक लेटर भेजा था, जिसकी बुनियाद पर आज ये सर्टिफिकेट हवाले कर दिया गया है। पर्चे नामजदगियों से दस्तबरदारी की आज आखिरी तारीख थी। इस सीट के लिए कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी के अलावा आज़ाद उम्मीदवार पद्मराजू ने पर्चे नामजदगियां दाखिल की थी। चूँकि मुरवजा कवायद के मुताबिक पद्मराजन की उम्मीदवारी को अरकान असम्बली की तायद हासिल नहीं हुई थी, इस वजह से उनका नॉमिनेशन मुस्तरद कर दिया गया था। इस तरह मुकाबले में सिर्फ कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ही रह गए थे और वो इस सीट से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। साबिक चीफ मिनिस्टर और सदर BRS चंद्रशेखर राव की दुख्तर रुकने काउंसिल के कविता को एक बड़ी राहत फराहम करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मुबैना दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम से मुतालिक करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात में जमानत मंजूर कर दी है। जस्टिस BR गवई की ज़ेर क़यादत बेंच ने कविता को समाती कार्रवाइयों में बाकायदा शिरकत और समाज की तेज़ी के साथ तकमील के लिए ताउन की हिदायत दी। बेंच ने कहा कि कविता को फीकस 10 लाख रुपए के मुचलके पर CBI और ED के दोनों मुकदमात में ज़मानत पर रिहा किया जाए। ताहम उन्होंने हिदायत दी कि वो शवाहिद के साथ छेड़छाड़ ना करें और गवाहों पर असरअंदाज ना हो। कविता को अपना पासपोर्ट समाती अदालत में डिपॉजिट कर देने की भी हिदायत दी गई है। बेंच में जस्टिस KV विश्वनाथन ने फैसला सुनाया। कबल समात के दौरान अदालत उज़्मा ने कविता की दरखास्त जमानत पर समाज 27 अगस्त तक मुलतवी कर दी थी। इससे पहले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत तलब की थी। इस सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यानी जमानत मिलने के बाद BRS रुकने काउंसिल कविता मंगल की शाम 7 बजे के बाद दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर आ गई, जहां जेल के बाहर BRS के अहम कायदीन बशमूल अरकान असम्बली, काउंसिल और अरकान पार्लियामेंट ने उनका खैर मकदम किया।
इस मौके पर कविता के भाई व बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव और हरीश राव के अलावा कविता के शौहर अनिल कुमार ने उनका इस्तकबाल किया। दिल्ली आबकारी पॉलिसी केस में बीआरएस की रुकने काउंसिल कविता को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जमानत की मंजूरी के बाद तेलंगाना में बीजेपी और कांग्रेस ने मंगल को एक दूसरे के खिलाफ इल्जामात आयद किए। बीजेपी ने दावा किया कि कांग्रेस और उसके वकील ने कविता के लिए जमानत हासिल की, जबकि कदीम जमात का इल्जाम है कि बीजेपी और बीआरएस के दरमियान मुफाहमत की वजह से कविता को जमानत मिली है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला और बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार ने इस तब्दीली पर एक्स पर पोस्ट करते हुए रद्दअमल का इजहार किया और कहा कि आबकारी स्कैम में बीआरएस की रुकने काउंसिल के लिए जमानत के हुसूल के लिए कांग्रेस और उसके वकील काबिल मुबारकबाद हैं। आखिरकार उनकी जद्दोजहद रंग लाई। ये जमानत बीआरएस और कांग्रेस दोनों के लिए कामयाबी है। उन्होंने कहा कि बीआरएस की एक लीडर को जमानत मिली और एक कांग्रेस कायद को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वो बिलवास्ता अभिषेक मनु सिंघवी का हवाला दे रहे थे, जो तेलंगाना से राज्यसभा के कांग्रेस उम्मीदवार हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर महेश कुमार गौड़ ने दावा किया कि कविता की मंजूरी से बात वाज़ेह हो जाती है कि बीआरएस पार्टी के बीजेपी में इंजमाम के इक़दाम शुरू हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस कायदीन केटी रामाराव और हरीश राव ने दिल्ली में बीजेपी कायदीन के साथ बातचीत की, जिसके नतीजे में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जमानत की मंजूरी में कविता को मंजूरी दी है। रुकने काउंसिल ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी के दरमियान इत्तेहाद की वजह से वो पहले से ही ये पेशकयासी करते आ रहे हैं कि कविता को जमानत मिल जाएगी। కవిత గారికి బెయిల్ రావడం అనేది ఇది మేము ముందు నుంచి ఊహించి చెప్తున్న మాటనే. ఇన్నాళ్ళు బెయిల్ రాకుండా ఉన్నటువంటి కండిషన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకు నిర్వీణం అయిపోయినాయి, ఎందుకు బెయిల్ వచ్చింది అనే అంశం లోతుగా ఆలోచించినప్పుడు మీకు మాకు అర్థం కావాల్సింది బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ విలీన ప్రక్రియ ఈ బెయిల్ ద్వారా మొదలైందని చెప్పొచ్చు. మేము ముందు నుంచి చెప్తా ఉన్నాం, గత 10 ఏళ్లుగా బీజేపీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ చీకటి ఒప్పందంలో ఉన్నారు. అన్ని కూడా కూడబలుపుకొని వారు కార్యక్రమాలు చేసినారు. ఇవాళ కవితకి లభించిన బెయిల్ ద్వారా అర్థమయ్యేది ఏంటంటే బీజేపీలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ విలీనమైనటువంటి ప్రక్రియ మొదలైంది. ఇది బాహటంగా వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒకటై ముందుకు వెళ్ళాలని నిర్ణయించుకున్న దరిమిలానే ఈ బెయిల్ వచ్చింది. ఢిల్లీలో కేటీఆర్ గారు, హరీష్ రావు గారు పలు దఫాలుగా బీజేపీ సీనియర్ నాయకులతో జరిపిన చర్చల ఫలితంగానే ఇవాళ ఏడీ बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने मरकजी वजीर बंडी संजय की जानिब से एमएलसी कविता को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत पर मुतनाज़ा बयानात पर सख्त मजम्मत की। केटीआर ने संजय पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इरादों पर शक करने वाले बयानात दिए हैं। केटीआर ने बंडी संजय के बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि एक मरकजी वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला के तौर पर संजय के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एतराज़ करना नामुनासिब है। उन्होंने सवाल किया कि इतनी मुअज़्ज़िज़ पोजीशन में रहकर कोई इस तरह का रद्द-ए-अमल कैसे दे सकता है। केटीआर ने अदालत से अपील की कि वो इन बयानात को तौहीन अदालत के तौर पर ले और बंडी संजय के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई करे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों की जानिब से तेलंगाना के सरकारी लोगों को तब्दील करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इस वाक़े का इल्म होने के बाद केटीआर ने सवाल किया कि सरकारी लोगों की तब्दीली आया सरकारी फैसला है या अहदेदारों की लापरवाही का मामला है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी से सवाल किया कि असल में सरकारी सतह पर क्या सरगर्मियाँ चल रही हैं, आपको इसका इल्म है या नहीं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के वजूद की अलामत तस्वुर की जाने वाली काकतिया हुक्मरानों की कमान और चार मीनार के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने एक पोस्ट जारी करते हुए पूछा कि ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदर दफ्तर के सामने ओहदेदारों की जानिब से लगाया गया इस फ्लेक्सी में काकतिया कमान और चार मीनार के बगैर सरकारी लोगों को पेश किया गया है। साबिक वजीर हरीश राव ने असातिज़ा की कमी के बायस कबायली इलाकों में 43 स्कूलों की बंदिश पर कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और फौरी तौर पर स्कूलों को दोबारा खोलने और कार्रवाई का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर हरीश राव ने असातिज़ा की कमी के बायस ख़ास तौर पर कबायली आबादी वाले इलाकों में 43 स्कूलों की बंद होने पर कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि यह सूरत हाल शर्मनाक है और इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी की अक्कासी करती है।
साबिक वजीर और कारगुजार सदर बीआरएस केटी रामाराव की मिल्कियत समझे जाने वाले फार्म हाउस का मंगल को महकमे आबपाशी के अहदेदारों ने मुआयना किया, जो हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ है। महकमे आबपाशी के अलावा हैदराबाद डिज़ास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी हाइड्रा को ऐसी शिकायतें मिली थी कि फार्म हाउस तालाब के फुल टैंक लेवल इलाके में तामीर किया गया। महकमे आबपाशी के ज़राए ने बताया कि इस फार्म हाउस का तफसीली सर्वे करते हुए इसकी पैमाइश भी कर ली गई है और ये रिपोर्ट आला अहदेदारों को पेश की जाएगी। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि कांग्रेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि केटीआर ने क़वायद की खिलाफ वर्जी करते हुए जानवाड़ा में ये फार्म हाउस तामीर किया है और दूसरी जानिब बीआरएस लीडर का दावा है कि ये फार्म हाउस उनका नहीं बल्कि उनके दोस्त प्रदीप रेड्डी का है। साबिक वजीर और रुकने काउंसिल कांग्रेस पट्टनम महेंद्र रेड्डी ने मंगल को पेशकश की कि अगर कोई ये साबित कर दे कि गंडीपेट के करीब कोतवालगुड़ा में वाक़ उनका गेस्ट हाउस झील के फुल टैंक लेवल इलाके में तामीर किया गया है तो वो खुद इस गेस्ट हाउस को अपने हाथों से मुनहदिम कर देंगे। हाइड्रा की जानिब से झीलों और तालाबों के अराजियात पर गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ जारी मुहिम के दरमियान महेंद्र रेड्डी ने कहा कि उनके नाक़िदीन ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उन्होंने फुल टैंक लेवल के इलाके में गेस्ट हाउस तामीर किया जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने वजाहत की कि पेशरफ हुकूमत के दौरान दरकार इजाज़तनामे हासिल करते हुए ये गेस्ट हाउस तामीर किया गया। ట్రిబుల్ 10 అందరికి వచ్చింది, అందరితో వచ్చింది, నాకు వచ్చింది 10% కట్టాలి. ఇప్పుడు నేను ఒక్కనే కాదు, కొందరు ఎంతో వేల మంది ఉన్నారు. మీరు అన్న ఒక్క నిమిషం అన్నదాన్ని చెప్పాలి. ట్రిబుల్ జీవోలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఎందుకు ఇక మీరు పెద్దోళ్ళు ఉన్నారు, అంతా దానిలో ఎంపీలు ఉన్నారు, మంత్రులు ఉన్నారు, అందరు ఉన్నారు. అందులో నాది ఇంత అంటున్నారు. వాళ్ళ దాంట్లో కూడా చూస్తే నాకు చిన్నది, కానీ ట్రిబుల్ 1 జీవోలో ఎంత 10% ఇచ్చిపెట్టి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. అది ఆ పర్మిషన్ ప్రకారం ఉన్నది. ఆ పర్మిషన్ ఇప్పిస్తే చూసుకోండి. ఇంకా ఆనాడు ఇరిగేషన్ ఈ గారు ఏదో చెప్పినారో ఆ రూల్ ప్రకారంగానే అప్పటి కలెక్టర్ గారు కూడా, ఎందుకంటే అప్పట్లోనే కొంతమంది మహేందర్ రెడ్డి గారు చెరువు దగ్గర కట్టిన ఒక రూమ్ రావడంతో అప్పటి కలెక్టర్ గారితో కూడా మాట్లాడి సర్వే చేయించేసి ఎక్కడైతే రూల్ ప్రకారం కట్టని అక్కడనే ఆ బిల్డింగ్ కట్టుకోవడం జరిగింది. అది చిన్న బిల్డింగ్. అది ఒకవేళ తప్పని తెలిసి ఒకవేళ నిజంగా రూల్స్ వ్యతిరేకం ఉంటే మరి ప్రభుత్వం ఏదైతే చేస్తున్నదో దానికి తప్పకుండా సహకరించి మేమే దాన్ని తీసేస్తాం. 5లో परमिशन। तेलंगाना में फीवर सर्वे यानी बुखार के सर्वे के दौरान 25 अगस्त तक 2,65,324 बुखार के केसेस की शिनाख्त की गई है। ये सर्वे 23 जुलाई से 25 अगस्त के दरमियान किया गया था और रियासत भर में 1,42,78,723 घरों का दौरा किया गया, जिसमें 4,40,06,799 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। बुखार के केसेस में इजाफा अगस्त और सितंबर के बारिश के महीनों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों के फैलाव के साथ देखने में आया है। 1 जनवरी 2024 से तेलंगाना में 81,932 नमूनों में से 5,372 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी मुस्बित शरह यानी पॉजिटिविटी रेट 6.5% है। डेंगू के सबसे ज़्यादा मुतासरा अजला में हैदराबाद है, जिसमें 1,852 केसेस, सूर्यापेट में 471, मेडचल मलकाजगिरी में 426 केसेस शामिल हैं। चिकनगुनिया के केसेस भी नोट किए गए हैं, जिसमें 2,673 नमूनों में से 152 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, यानी करीब 5% केसेस पॉजिटिव हैं। चिकनगुनिया के लिए हाई रिस्क अजला में हैदराबाद है, जहां 61 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं मलेरिया के केसेस की भी रिपोर्टिंग हुई है, जिसमें 23,19,283 नमूने लिए गए, लेकिन सिर्फ 191 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, यानी यहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 0.008% है। तेलंगाना के सरकारी और खानगी MBA और MCA कॉलेजों में निश्चितों को पूर्ण करने के सिलसिले में आईसेट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 1 सितंबर से आईसेट 2024 की काउंसलिंग शुरू हो गई। आईसेट दाखिला कमेटी का इजलास दफ्तर स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन में मुनक्किद हुआ, जिसके दौरान 2 मरहलों में काउंसलिंग के शेड्यूल को क़तियत दी गई। पहले मरहले की काउंसिल 1 सितंबर से शुरू होगी, जो 17 सितंबर तक जारी रहेगी। दूसरे मरहले की काउंसलिंग 20 से 28 सितंबर मुनक्किद होगी। दाखिलों का तफसीली नोटिफिकेशन और गाइडलाइंस तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर मौजूद है।
तेलंगाना में आरटीसी के कारकुनों ने कांग्रेस हुकूमत से अपने इंतखाबी वादों की तकमील का मुतालबा किया। रियासत भर में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन ने आज सियाह बैचेस लगाकर आज ड्यूटी पर हाजिर हुए और डिपोज के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत से पीआरसी बकाया जात की अदायगी और इलेक्ट्रिक बसें फराहम करने का मुतालबा किया। कड़पा में लोगों ने मेयर सुरेश बाबू के घर के सामने कचरा फेंक कर एहतजाज किया। यह एहतजाज उस वक्त हुआ जब मेयर ने इसरार किया कि कचरा सिर्फ उसी सूरत में उठाया जाएगा जब कचरे का टैक्स अदा किया जाएगा, यानी गार्बेज टैक्स। जवाबन एमएलए माधवी रेड्डी ने लोगों से कहा कि वो कचरे का टैक्स ना दें। इस सूरत-ए-हाल से नाराज होकर मकामी अफराद ने मेयर के घर का घेराव किया और घर के सामने कचरा फेंक दिया। तेलंगाना के गवर्नर जैष्णु देव वर्मा ने मंगल की सुबह यादगिरी गुट्टा श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का दौरा किया, जो उनके रियासतगीर दौरे का हिस्सा है। मंदिर पहुंचने के बाद पुजारियों ने गवर्नर का पुरनाम कुंभम के साथ गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इसके बाद गवर्नर के दर्शन के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए, जिसके दौरान उन्होंने भगवान नरसिम्हा की खुसूसी पूजा की। बादशाह मंदिर के पुजारियों ने गवर्नर को वैदिक आशीर्वाद दिया और उन्हें मुकद्दस लिबास और प्रसाद पेश किया। ఓకే సార్ స్టార్టా చెప్పండి సార్ ముందర పెట్టి ఇది ఎవరో దర్శన్ హియర్ అన్న నో అండ్ ఇట్ ఇస్ ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ एक्सपीरियंस दर्शन इन दिस टेंपल। मुलुक जिले के दौरे पर आए हुए गवर्नर जैष्णुदेव वर्मा के दौरे के दौरान एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। गवर्नर के दौरे के मौके पर किसी भी नागहानी वाक़े से बचने के लिए हुक्काम ने ग्रे हाउंड समेत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया था। ताहम वेंकटपुर मंडल के घने जंगलात में ड्यूटी पर मौजूद ग्रे हाउंड्स के कांस्टेबल गुंडला प्रशांत को एक सांप ने काट लिया। उनकी हालत देखकर साथी एहलकारों ने फौरी तौर पर उन्हें मुलुक गवर्नमेंट एरिया अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बाद में मजीद इलाज के लिए उन्हें वरंगल मुंतकिल किया गया। तिरुपति के श्री वेंकटेश्वरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ड्यूटी पर मौजूद एक जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में तिब्बी बरदरी में शदीद गमो गुस्सा और एहतजाज देखने में आया। ये वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया और जिसमें एक मरीज को डॉक्टर पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। उसने डॉक्टर के बाल खींचकर उसका सर मेज पर मारा, जिससे तिब्बी अमले के सिक्योरिटी के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। वाकये के बाद श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन के जूनियर डॉक्टर्स और तुलबा ने इमरजेंसी वार्ड के बाहर धरना दिया और तिब्बी अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजबूत सिक्योरिटी इक़दामात का मुतालबा किया। आदिलाबाद ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां 3 नौजवान मछलियां पकड़ने गए और पोचेरा दरिया में डूब गए। उनमें से एक की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि बाकी 2 की तलाश जारी है। यह वाक़या महाराष्ट्र के नांदेड़ से ताल्लुक़ रखने वाले 3 मजदूरों आकाश, अक्षय और विजय के साथ पेश आया, जो आदिलाबाद ज़िले के तामसी मंडल में बंदलांगापुर गांव में अपने रिश्तेदार के घर पर ठहरे हुए थे। मंगल के रोज़ आकाश और विजय अपने रिश्तेदार श्रीनिवास के साथ पुचेरा दरिया में मछलियां पकड़ने के लिए गए। मछलियां पकड़ते वक्त श्रीनिवास हादसाती तौर पर दरिया में गिर गया। आकाश और विजय ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर वो भी पानी में डूब गए। मकामी पुलिस और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम ने मकामी मच्छरों के साथ मिलकर तलाश शुरू कर दी और विजय की लाश बरामद कर ली। बाकी 2 की तलाश अब भी जारी है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में एक गुरुकुल के करीब 49 तुलबा समेत ग़िज़ा खाने की वजह से मुतासिर हो गए। इन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। संगारेड्डी जिले में महकमा आबकारी व नशाबंदी के अहदेदारों ने 83 किलो गांजा जब्त किया, जो बराह कौमी शाहरा नंबर 65 कर्नाटक एक कार में मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने कल शब कुमकुल टोल प्लाजा पर यह गांजा जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार को जब्त कर लिया। यह गांजा आंध्रा उड़ीसा की सरहद से मुंतकिल किया जा रहा था। जिले वरंगल की एक फर्नीचर की दुकान में बड़े पैमाने पर आग लग गई। ये वाकया मंगल की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया। ज़राए के मुताबिक फर्नीचर की दुकान में लगी आग तेज़ी के साथ फैलती चली गई। मकामी अफराद ने फर्नीचर की दुकान से धुआं उठता हुआ देखा और फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अहदेदारों को चौकस किया, जिन्होंने वहां पहुंचकर आग बुझाने का काम किया। तकरीबन 3 फायर इंजनों ने आग को बुझाने का काम किया। इस हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।